अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना उमर और आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं फिल्म स्टार मेहर अख्तर साहब का। जी हाँ, जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में और चले उनसे बात करते हैं और आपको भी पता चले कि शोबिज़ की दुनिया में ऐसे लोग जो अपनी पूरी लाइफ इन्होंने दे दी शोबिज़ को, तो शोबिज़ ने इनको क्या क्या दिया या क्या क्या छीना। तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे पहले मैं आऊंगी कि आपकी जो जब आप माशाल्लाह से यंग थे तो सबसे पहले आपने कौन सी मूवी की शोबिज़ में आके? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी यंग हूँ। लेकिन पता है क्या हिना जी, जब तक ये शोबिज़ की दुनिया में इंसान के जो है ना मतलब है कि रमूज सारे चलते हैं तो वो फिट है, ठीक है। अगर जब बंदा चलना फिरना और मतलब बंद कर दे, ना चल सके तो फिर शोबिज़ से आउट हो जाना है। यानी कि जब तक आप काम कर रहे हैं शोबिज़ में तो आप यंग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आर्टिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता। यंग जो होता है वो ओल्ड रोल कर रहा होता है, जो ओल्ड होता है वो यंग कर रहा होता है। इसकी कई मिसालें हैं। और आपका पहला सवाल है कि मैं कब फिल्म इंडस्ट्री में आया और कौन सी फिल्म की। मैं सन 1993 में आया। तो मेरी पहली फिल्म थी मोहब्बत की आग। जी, नासिर हुसैन साहब उसके अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, बड़े ऐसे इंसान थे। वो फिल्म थी। शान साहब और नादिया अली उसमें हीरो हीरोइन थे और मेरा उसमें इंस्पेक्टर का रोल था। और उस वक्त शान साहब का यूं समझ लीजिए जो एक अरूज था, फिर थोड़ा सा जवाल, अरूज जवाल जिंदगी का हिस्सा है। उस वक्त फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो शान साहब की तकरीबन वो लास्ट फिल्म थी उस दौर की। जी, तो मेहर साहब आपने जो एज ए उसमें मतलब के इंस्पेक्टर का रोल किया, तो एक लम्हे के लिए आपको ये नहीं आया ख्याल कि क्यों ना मैं एज ए हीरो काम करूं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। जब बंदा आता है ना जी शोबिज़ की दुनिया में, क्योंकि फिल्म मेरा शौक था, बचपन से फिल्में देखते थे। तो फिल्में जब देखते थे लाला सुदीन साहब की, सुल्तान राय साहब की, मोहम्मद अली साहब की, नदीम वहीद मुराद साहब और चॉकलेट हीरो, तो दिल करता था कि यार मैं ऐसे करूंगा, जाके ऐसे घोड़ा दौड़ा रहा हूँ, ऐसे कोई लव सीन कर रहा हूँ। और कमर्शियलें चलती थी। हमारे गाइड थे रुस्तम और निदा मुमताज साहबा। वो एम्बेसी सिगरेट की चलती थी। यार मैं बाहर गया तो मैंने एम्बेसी पे तेरी बड़ी याद है। मैं कहता था कभी मैं भी ऐसी करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि हीरो भी मैंने किया फिल्में। सराकी में 2 फिल्में मेरी रिलीज हैं और रांझा 2014 और जिद्दी सावल एक फिल्म अभी कंप्लीट हुई है, माजू दी ग्रेट, वो सराकी और पंजाबी है, उसमें भी हीरो। तो बाकी फिल्म की टीवी फिल्म थिएटर सब किया। तो वो ख्वाहिश तो बंदे की होती है कि मैं यार हीरो आऊं, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा ख्वाहिश ये थी कि यार मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ ना, मैं वो लगना चाहिए। जज हूँ तो जज लगूं, थानेदार हूँ थानेदार, डॉक्टर हूँ वकील हूँ, तो वो मुझे लगना चाहिए कि वो सीनियर आर्टिस्ट कहते हैं कि 50 नंबर होते हैं जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो लग रहे हो, फिर बाकी नंबर भी पूरे। क्या बात है। तो मैं सब एज ए हीरो आपने 3 या 4 फिल्में की हैं। उसके बाद आप मतलब अलग अलग गेटअप करके तो वो कैरेक्टर करते रहे। पूरी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा आपको कौन सा अपना रोल अच्छा लगा? देखिए वो एक मुझे राय साहब का वो फिक्रा याद आता है कि राय साहब कहते थे कि यार जेडी मेरी ख्वाहिश है ना, वो मैं लग रहा है कि मरी जाऊंगा नहीं। इंसान की जो ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश है, वो सारी जिंदगी पूरी नहीं होती। एक तशनगी रहती है कि यार ये मैं रोल करूं, ये करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब रोल जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, मैंने अंधे का भी किया, जज, वकील, सबसे ज्यादा बेस्ट आपको जो कि एक एक्ट करने का मजा आया वो कौन सा? वो देखिए मैंने थिएटर भी किया। मैंने थिएटर किया था स्वाग दियां चूड़ियां, वो लाहौर में 40 शो चला कदाफी थिएटर में। अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स मैंने अलहमरा में तवासील महफिल नाल सब पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रोलों में, अच्छे मतलब मुझे थिएटर की दुनिया में जब मैं कर रहा था, ये सारे जितने स्टार हैं हमारे, तो वो साथ करते थे। मुझे कोई बदमाश का रोल करता था तो उसके लिए मैंने पठान का करना, तो वो कहते यार पठान बड़ा अच्छा करता है। अगर मैं चौधरी का कर रहा हूँ वो बड़ा अच्छा। तो वो ऐसा रोल था हिना जी कि वो लोग डर जाते थे। बदमाश का ऐसा एंट्री म्यूजिक, डाकू रानी पे काला सूट पहना हुआ,
ये वो लगा पिक्चर, लोग डर जाते थे कि कहीं ये नीचे ना उतर, यानी तो यानी कि आपको लोगों को डराने में ज्यादा मजा आया। वो मतलब मजा आया। वैसे फिल्म मैंने की सैयद नूर साहब की जुगनी, उसमें मेरा बड़ा अच्छा रोल था। सैयद नूर साहब शमा बेगम बड़ा प्यार करते हैं, सारे आर्टिस्ट और सारे डायरेक्टर प्यार करते, सबके साथ किया फिल्म में, टीवी में। यानी टीवी पे बड़े सीनियर हमारे आर्टिस्ट जावर याद साहब, राशिद डार साहब, असलम कुरैशी साहब, नासिर खान साहब, इन सब के साथ काम किया मैंने। तो स्टार्ट मेरा टीवी पे जो था वो महमूद अली साहब का था, आज दी कहानी। फिर मैंने थिएटर जो स्टार्ट किया वो मेरा आलमरा से, कजाफी से। फिर मतलब इस तरह मैंने पूरे पंजाब में थिएटर किया, लेकिन थिएटर की दुनिया से थोड़ा सा अलग होता गया, क्योंकि जो हमारे कॉमेडियन किंग है वो हमसे जुगलबाजी नहीं होती थी। स्क्रिप्टेड जो होता था, लिखा हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह को चलो मेमोरी कुछ याद कर लेती थी कि यार ये मैं करेक्ट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। पिछले दिनों भी मैंने तमसिल थिएटर लियारी किया ड्रामा, वो चौधरी असलम साहब, एसपी साहब का एक करेक्टर था, धुरंधर को वो सामने रख के उन्होंने कहा याद चंदा साहब उसके करेक्टर थे, तो मैंने वो एसपी साहब का रोल किया असलम में। मतलब एक डायलॉग हो जो आपका सबसे फेवरेट रहा। हाँ, फेवरेट तो मेरी जो पहचान बनी ना, वो मैंने कमर्शियल बेशुमार की, थिएटर भी किया, टीवी फिल्म, जैसे आप सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल देखते हैं उन पे मैं कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन मेरी जो ज्यादा पहचान बनी कमर्शियल मैंने बड़ी की। तो कमर्शियल के हवाले से मैं एक छोटे सा वाक्य भी पेश करूंगा। वो सैयद नूर साहब की फिल्म है ललकारा सिंह, वो शान साहब का भांजा है मूसा, मैडम दरका शान साहब की सिस्टर है, तो श्यामा बेगम सारे बैठे हुए थे सेट सवाब स्टूडियो। तो दरका मैडम कहती है यार आप बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं साहब आप। श्यामा बेगम कह रही है कि शादी ने इन्हें ऐसे नहीं लिया, हमारी फिल्म में एक प्राइस ऑन है, उसमें ये विलन कर रहे हैं। मैंने कहा श्यामा बेगम वो फिल्म लगी नहीं रही, मुझे उसका क्या बेनिफिट दूं। ऊपर से सैयद नूर साहब आ गए, कहते हैं वो लगेगी। मैं कहा शादी अगर लगेगी ना मैं तुम्हारे को लाख रुपया लवांगा। फिर मैंने मैडम जरका जी के आके मैंने कहा जी जो अल्लाह की शान है, शान साहब स्टार है हमारे, मेरे बड़ा प्यार करते हैं। मैंने कहा मैंने उनसे भी ज्यादा कमर्शियल की है, लेकिन वो हिट है, मैं हिट नहीं हो सका। लेकिन मेरी जो फेम हुई है कमर्शियल, वो जो तो मतलब उस कंपनी का ऑनर है और उसने भी अपने उस हिस्ट्री में लिखा है, उसमें रिसालों में भी लिखा है, फिर मुझे बार बार उससे करवाते रहे, मेरी वो एक पहचान बन गया। वो जो मैंने पहले कहा है कि वो सिगरेट की जैसे कमर्शियल हमारे, तो मैं कहता था मुझे भी कभी कमर्शियल मिले, तो मेरी वो ज्यादा फेम हुई, मेरी आज तक वही पहचान है। मतलब CG125 की मैं थे फाउंडा ही लैसा, क्या बात, वो मेरी पहचान, बच्चे ने कहा वो जी। लेकिन वो जो माँ अख्तर की एक पहचान है ना, वो अभी बाकी है, वो देखें जी। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे आपने अभी बात की है कि शान साहब से ज्यादा आपने एड्स वगैरह कमर्शियल की हैं, लेकिन क्या इसके पीछे क्या वजह है कि वो फेम आपको नहीं अभी तक मिला जो उनको मिल गया? इतने कम मतलब उन्होंने की हैं तो फिर भी नहीं, वो मुझसे खैर सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। मैं 93 में, उससे पहले मैंने शान साहब की फिल्में देखी तो मुल्तान में, क्योंकि मेरा मुल्तान आबाई गाँव है, झंग से भी मेरे ददियाल वहाँ है, ननियाल ससुराल मेरे मुल्तान में। तो मैं उनकी फिल्में देखता था, मुझे अच्छा लगता था, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेरा प्यार भी करते हैं बड़ा मुझसे जब भी मुलाकात होती है। लेकिन वो हमारा जो मीडियम फिल्म है ना, वो इंटरनेशनल है। बाकी छोटी छोटी जैसे सुनियार की वजह से थोक थोक तेलो आदि कोसट, वो फिल्म है। ओके। अब यदि इंडिया में आप देख रहे हैं कितने हजारों किस्तें चली है लोगों की, उनको फेम आर्टिस्टों को वो नहीं मिला टीवी वाला। जो फिल्म वाला है ना, वो जैसे उनके हेड स्टार सब जानते हैं। फिल्म का भी जो मीडियम है ना, वो जब यहाँ से बंदा हिट होता है तो वो शान साहब क्योंकि टाइटल फिल्म भी, राय साहब के बाद भी, राय साहब के पहले भी, सुल्तान राय साहब के फौत होने के बाद उन्हें टाइटल रोल मिला, वो फेम होते गए, पब्लिक उनको पसंद करती गई। तो पब्लिक जो जिसे पसंद कर ले, फैमिली जिसको बच्चे, वो फेम हो जाते हैं। तो मैं वो नहीं हो सका, वल्लाह आलम क्या उसमें राज है, क्या कुदरत की मसलियत है। हम तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया, लेकिन मैं वो रोला मैंने नहीं डाला। लोग छोटा सा करते हैं, फिल्म स्टार फला या फला, छोटा सा काम कर रहे हो तो लिखवा रहे होते हैं। मैंने ये जो मतलब शोबिज में काम तो किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मीडिया से दूर, मीडिया ने प्रमोट नहीं किया। प्रेस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यार मां अख्तर कौन है। अभी मैं पिछले दिनों अलहमरा गया
तो वो कहते हैं जी आपको जानते नहीं है। मैंने कहा जी मेरा स्टार अलहमरा है, मैंने यहाँ 45 डेज हमारे ड्रामे चले हैं, 15 दिन का स्पेल होता था। मैंने कहा कोई नहीं जानता तो आपकी मर्जी है। मैंने कहा मैं क्या अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको शोबिज़ में? देखें जी आप 93 से लगा रहे हैं, 30 साल तकरीबन बन रहे हैं। 30 सालों में आपने कोई साथ बिजनेस भी किया या फिर ओनली यही नहीं, शोबिज़? बिजनेस कुछ हो ही नहीं सका, ना हमें आता है ना दिल करता है। कि मैं थोड़े पे भी शुक्रगुजार हूँ रब ताला की रहमत का कि मुझे ज्यादा लालच नहीं जिंदगी में कि है मतलब कि मतलब सच सच बताना है आपने। अभी जो मैं पूछने जा रही हूँ, क्योंकि ये लोग छुपाते हैं, बताते नहीं। जी। लेकिन चले अब देखते हैं, आप भी बताते हैं कि छुपाते हैं। सच्ची सच्ची आपने बताने कि आपने इंडस्ट्री से कितना कमाया? ये देखिए जो कमाने वाली बात है ना हिना जी, इस फील्ड में जब तक फेम ना मिले, कमर्शियली बंदा हिट ना हो, तब तक उन्हें मुआवजा सही दिया ही नहीं। वो बस तरह गुजारा करे, अगर काम मांगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा मांगे काम नहीं मिलेगा। तो जब तक फेम ना मिले, मशहूर ना हो बंदा, तब तक यहाँ पैसा शोबिज़ में नहीं मिलता। जितने हमारे क्रिकेटर हैं, स्टार हैं, वो पैसे क्यों कमाते हैं? वो फेम होते हैं। किसी जगह से आप फेम हो गया है, जैसे टिकटॉक, वहां से भी फेम हो, वो है 4 दिन का, 5वें दिन उनको दुनिया भूल जाती है। लेकिन जो देर पर चल रहा था ना कछुआ चांद, वो इंशाल्लाह एक दिन वक्त आएगा, अभी एक होंगे, पैसे भी कमाएंगे। अभी इतने नहीं कमाए, बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे रोजगार है, लंगर पानी चल रहा, दाल साग पे मुतमईन। तो मास्टर क्या आप में चलाकियां नहीं? हाँ चला के जो दाल रोटी बस चल रही है, चला के नहीं है, क्योंकि मेरे में वो बनावट नहीं है कि मैं जहाँ जाऊँ हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हो और ठीक हो आप, वो मुझसे नहीं होता ना। मैं सिंपल सा आदमी हूँ, मलंग सा आदमी हूँ। लेकिन जब मुझे कोई करैक्टर दिया जाता है, मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं ढल जाऊँ। और मुझे उसका प्यार भी मिला मुझे डायरेक्टर से कि यार जो आप करैक्टर कर रहे हो, क्योंकि उसकी मेरी जो कामयाबी है कि मुझे अगर वो पसंद ना करते तो दोबारा ना बुला। मैं उनकी फिल्में हो, ड्रामे हो, मुझे उन्होंने बार बार बुलाया कि यार ये रोल मार सकते जितने भी। तो माशाल्लाह आपने माशाल्लाह से सब जितने भी हमारे लेजेंड स्टार हैं, सबके साथ काम किया आपने। मिस्टर राही साहब आते हैं, शान साहब हैं, हाँ, और मुस्तफा कुरैशी साहब, नदीम साहब के साथ किया मैंने। नदीम साहब के साथ जी, दिल में छुपा के रखना। और नदीम साहब ने मुझे बकायदा उठ के गले लगाया, शाबाशी, मेरा उसमें वकील का रोल था और वो थानेदार होते हैं और मैं नैयर इजाज को छुड़ा। वो आजकल टिकटॉक पे भी वो बड़ा चलता रहा, फेम था। अच्छा मास्टर, आपके बारे में एक और मार साहब आपके बारे में एक और बात सुनने को मिलती है कि कहते हैं कि मार साहब के साथ हर टाइम कोई ना कोई फीमेल पाई जाती है, वो शूट पे जा रहे हैं या कहीं एज ए गेस्ट जा रहे हैं या कोई भी इस तरह की बात है। तो इसमें मैं क्या समझूं अब, क्या आप आशिकाना मिजाज है या फिर आप फीमेल को प्रमोट करते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने, ये मैं बताना भी चाहूंगा। लोग शायद यही समझ, शोबिज़ की दुनिया में यही समझा जाता है कि यार शायद कोई रिलेशन होगा या मेरी एक सोच होती है। वैसे तो मैं दिल फेंक आदमी हूँ, प्यार मोहब्बत ये चलता है, लेकिन ये नहीं, जितनी लड़कियों को मैंने काम करवाया ना बेलॉस करवाया, ना उनसे पैसे का लालच ना कोई और लालच, सिर्फ इस नियत से कि यार ये किसी की बहन, बेटी, माँ या इसकी क्या प्रॉब्लम है। अगर शोबिज़ में आ गई तो लोग शोबिज़ से डराते हैं, इनको वो बात नजर ना आए। मैं उनकी जितनी सपोर्ट हो सकती है वो करता हूँ। मैंने कहा भाई देखे लड़की जिनसे भाई पहले घर से आपको इजाजत है, ड्यू को तो मैं जो आती है ताकि घर वालों से इजाजत है, शोबिज़ को बुरा समझा जाता है। फिर मैंने करीब होके देखा कि शायद यहाँ शराब, जुआ या कोई वैसा हो रहा होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। नजदीक आके देखा, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, शोबिज़ सिर्फ बदनाम। लोग घरों में तो देखते हैं, उनको खिताब मुख्तलिफ देते हैं, वो गलत है। बाहर की दुनिया के लोगों को आप प्रमोट करते हो, तस्वीर बनाने के लिए तरस रहे होते हैं, मिलने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, हमें वो हक नहीं दिया जाता, आपसे छीना जाता है। तो लड़कियों को मैंने सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया, बेशुमार जिनको वो स्टार हैं, गाड़ियां कोठियां साढ़े को मैं थे, मेरा दिलबर जानी, यामा मैं थे, कहना मैं दिलबर जानी आपके साथ होता है? कौन दिलबर जानी? दिलबर जानी मेरा यामा।
अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, मैं समझी कि शायद लड़की का नाम कोई दे। आपके साथ ऐसी फीमेल है या कोई दोस्त ना वो ऐसी। नेड़े नहीं दूर दूर तक नहीं थे मेरे फंसती कोई मासा अच्छा मासा फंसने कोई नहीं था। हाँ। ये भी क्या मतलब आपको इतना मतलब रूज नहीं मिला, अब कह रहे हैं कि फीमेल तो होती हैं आपके आसपास होती हैं, फंसती कोई नहीं, इसके पीछे क्या रीजन मेरी था? देखिए दोस्त कोई नहीं। मैंने एक दो दफा ऐसा चांस बना जिनसे लव हुआ प्यार शोबिस में, शादी करना चाह रहा। अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं? उनके नाम क्या बताऊं, उसको रहने देते हैं, वो मार ओके गए। ठीक है ठीक वो है। उनसे शादी करना चाह रहा था, वो शादी फिर हुई नहीं, वो फिर आगे उन्होंने कर ली। वैसे आपका दिल ये शोबिज में किस हीरोइन पे आया? नहीं, हीरोइन मेरा जो जब मैंने काम शुरू किया ना, पहले तो हम करते थे अंजुमन बेगम, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन असल में मैं नाजरा बेगम को देख के ना, शान साहब की फिल्म एक थी, और वो देख के ना मैं आया कि नाजरा, लेकिन वो शुमिया किस्मत कि उस बेचारी को मैं जिंदा ना देख सका, उसका मतलब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए नादरा बेगम के लिए। ओके, आगे। ये नहीं उनके लिए, यानी उनके लिए मैं कोई इश्क में नहीं था ऐसा मुझे, लेकिन यानी उनकी परफॉर्मेंस, मासूमियत, जी जी उनकी तारीफें तो सुनी कि वो बड़ी अच्छी खातून थी, अल्लाह ताला मुझे बच्ची कि बड़ा हमदर्द और प्यार करने वाली थी लोगों से, जूनियर से, एक्स्ट्रा से, बड़ों के साथ वो भले करती थी। तो ऐसी हीरोइनें कम होती हैं, अरूज मिलता है तो वो सारा कुछ लपेट के ले जाती हैं, लेकिन दुख सुख के काम आना बड़ी बात है। अब जैसे सुनते हैं कुछ सपोर्ट कर रही है फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत मैसेज है, ये दुनिया के सफीर हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए, हुकूमत को साथ देना चाहिए, हमारे सहन में होने चाहिए, फिल्में अच्छी बने। वैसे तो स्टूडियो भी हो रहे हैं, बिक रहे हैं, तो एक स्टूडियो रह गया है, वो मैंने कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एवेन्यू स्टूडियो भी इस साल बिक जाएगा। मतलब कि सिचुएशन ये बन चुकी है, क्योंकि मतलब उनको क्या बिजनेस नहीं है? करता। अच्छा, ये क्या मतलब क्यों ऐसे हो रहा है कि लोग जो है ना वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अच्छा नहीं समझते, शोबिज लाइन को बुरा कहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ये अपनी अपनी सोच पे है, किसी की पॉजिटिव, किसी की नेगेटिव सोच होती है। फिल्म या थिएटर या टीवी वाले या जो सोशल मीडिया पे का, आज तो टिकटॉक पे हर बंदा एक्टर है, उसको कोई बुरा नहीं कह रहा। घरों से कितनी लड़कियां नाच रही हैं टिकटॉक पे, लड़के कितने नाच रहे हैं, तो शोबिज़ को बुरा क्यों कहा जाता है? इनकी बुराई आप देखिए आके क्या है, ये कौन सा जुल्म कर रहे हैं किसी, ये तो दिलों से खेलते नहीं है, दिलों को खुश करते हैं, एक मैसेज है, तफरीह है। अगर फर्ज कीजिए इस्लामी बात पे आते हैं तो सिर्फ नाच गाने के अलावा तो एक मैसेज है, सबक है, जो लेसन है, जो कहानियां होती थी, उसको आप पिक्चर पे दिखा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। भाई साहब, आपको 30 इयर्स तो हुए इंडस्ट्री में, तो इतने टाइम में आपने तो बड़ी क्लोज से हर चीज को देखा और आपको डिटेल में हर चीज का पता होगा। कैसे होते हैं कि जो लड़कियां आती हैं, फीमेल आती हैं यहाँ पे हीरोइन बनने, उनको कास्ट किया जाता है, उससे पहले डायरेक्टर्स की कोई डिमांड होती है उनके साथ? नहीं, देखिए सब में ऐसी नहीं होगी, किसी में होगी। मैं उनको सबको नेकूकार भी नहीं कह रहा, बुरा भी नहीं कह रहा। बुरा और अच्छा हर जगह का इंसान होता है, फिर खुद होता है। अगर कोई लड़की मतलब अपने बलबूते पे आना चाहती है या कोई लड़का, तो वो अपने बलबूते पे आए, वो सहारा ना ले। अगर वो खूबसूरत भी है, अच्छा फिर एक बात है जी, जो टैलेंट है ना, ये शोबिज़ की दुनिया है, उसमें खूबसूरती का कोई दखल नहीं, उम्र का भी कोई दखल नहीं, आप में टैलेंट होना चाहिए। क्या बात, आप आगे निकले, आपका रास्ता कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात की है आपने कि टैलेंट को रोकना, वाकई इसको एक तो कैद करना और रोकना ये नामुमकिन बात है। तो मैं सर शादी के बारे में क्या, शादी शोबिज़ में आके आपने शादी की या फिर शोबिज़ के मतलब बाहर शादी? नहीं, मेरी शादी शोबिज़ से बाहर है, मेरे माँ बाप की पसंद की थी। अच्छा, शादी पहले की फिर शोबिज़ ज्वाइन किया? हाँ, शोबिज़ में वो मेरी मिसेज दुनिया से चली गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, दीवार करबला थी, और बढ़िया मेरा साथ, दुख सुख में मेरा साथ दिया। मतलब अच्छा टाइम आया तब भी, बुरा आया तब भी। तो 1 साल हो गया तकरीबन वो दुनिया से चली गई है, बच्चे हैं, 4 बेटियां, 1 बेटा है। तो घर से आपको पूरी सपोर्ट है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट बिरादरी में, मेरे खानदान में कोई नहीं है, ना ननियाल। मतलब इतना इशू नहीं किसी ने बनाया तुम क्यों ये नहीं, वो कहते थे नाराज होते थे कि यार तुम जमींदार साहब आदमी हो, किधर जा इसलिए चले गए। मैंने कहा यार मेरा शौक है,
और मैं मतलब एक शौक हो आप मेरी रुकावट ना बने, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया काम। जब आप काम किया तो सारे दोस्त अजीज रिश्तेदार कह रहे थे तेरा ड्रामा देखा, तेरे देखा यार तो 10 मैंने होल्डिंग बोर्ड पूरी पाकिस्तान में लगे कमर्शियलों के, तो यार तेरा सी बोर्ड देखे, तेरी कमर्शियल देखी, तेरा ड्रामा। फिर अब वो कह रहे होते हैं कि यार हमारा रिश्तेदार है, लेकिन वो फिर बेशक नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से, पछतावा कोई। क्या बात है, क्या बात। तो हमारे साथ इन्वेस्ट भी कुछ किया आपने? हाँ, मैंने मतलब एक ड्रामे थिएटर भी मैंने लगाए और मैंने बड़े बड़े शोज भी किए एज ए प्रोड्यूसर। हाँ, एज ए प्रोड्यूसर मैंने किए। वो शौक था कि ताकि फिल्में भी मैंने लगाई। शोबिज में आने से पहले नवाब हसन बुलोच शाह मुल्तान के बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ 3-4 फिल्में मैंने उस वक्त पार्टनरशिप की, सैन में की, वो मैंने लगाई ताकि मेरे लिए रास्ता बने, मैं वहां जाऊं। तो वो फिर रास्ता खैर आहिस्ता आहिस्ता बनता गया। सदार जैदर साहब मेरे क्लास फेलो थे, वो शोबे में थे, एसोसिएट डायरेक्टर हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और उनकी मार्फत में आया, वो उस वक्त एसोसिएट कर रहे थे, मैं 4 फिल्में कर रहा था उस वक्त। पहले तो मैं बोर होके जा रहा था, मुझे काम ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा यार मेरे ये मतलब बस का काम नहीं, मुझे वापस जाना। फिर मोहब्बत की आग मिल गई, मुंदरा, कलंदरा, शोहरादा शहनशाह। फिर इस तरह मैंने वो डायलॉग कलंदरा फिल्म में बोला, वो हुमायूं के साहब के साथ था, वो 5 मिनट सेट पे ताली बजती रही, अच्छा मुंडा की बोल रहा है। और पहली फिल्म पे भी मुझे खिलाया कोई मोहब्बत की आग में, सबने कहा यार वहाँ नया बंदा है तो मुंडा की अच्छा बोल रहा है। फिर एक सिलसिला चल पड़ा, मैंने कहा इसका मतलब कि मैं दिल लग गया ना आपका, यानी कि दिल लग गया, छोड़ नहीं पाया आप? छोड़ नहीं पाया। पीटीवी पे इसी तरह फिल्म स्टार सना का बहनोई मोहम्मद शरीफ चुगता साहब, वो भी दुनिया से चले, अल्लाह उन्हें बख्शे। वो पीटीवी लाहौर होते थे, तो उनकी मार्फत में जो है ना पीटीवी पे एन हुआ, तो पीटीवी के काफी ड्रामे किए, फिर थिएटर में इसी तरह आते गए, ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन से डायरेक्टर के साथ आपको काम करके अच्छा लगा, और मतलब आप डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे कि ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए? देखिए, अब वो दूसरे डायरेक्टर नाराज ना हो जाए, अपनी पसंद की बात है, नाराजगी के सारे काबिल एहतराम है। मतलब मैंने सबके साथ नहीं, अपने काम के साथ अपने इंसाफ करना है। मसूद भट्ट साहब हैं और राना साहब अल्लाह बख्शे, उनके साथ भी काम किया। मेरी हुमायूं गुजर खान साहब भी उसमें जज का रोल था, बड़ा फेम हुआ। तो मुझे जो काम करके ज्यादा मजा आया ना जी, वो सैयद नूर मुतमईन होकर काम करते हैं, बड़े ठहराव से, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स होकर काम। मुझे उनके साथ काम करके मजा आया। वो प्यार भी बड़ा करते हैं और मुझसे हम जो भी वो गपशप भी होती है, तो वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। ये काम है सुकून माहौल, कोई टेंशन नहीं यार, ये मतलब 50 सीन रख लो, 70 बंदे ले आए तो काम वो हो ही ना। ये नहीं, वो नहीं, वो उतना काम रखते हैं जितना वो कर सकते हैं, और बेहतरीन पिकनिक सा माहौल होता है, रिलैक्स होकर काम करते हैं। उनकी फिल्में जितनी भी क्रिएटिव पे फुलार भी हैं, वो खुद भी मान रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे। चूड़ियां मूवी जो उनकी बनी, उसमें आपको कोई कैरेक्टर उन्होंने दिया? नहीं, चूड़ियां जब बनी है, मैं उस वक्त नया आया हुआ था, उस वक्त मेरी उनसे थी नहीं, तो मैंने मजाजन में किया था, एक वकील था वो। फिर बाद में मैंने उनकी काफी फिल्में की हैं, वो जब भी उनकी फिल्म शुरू होती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक और माशाल्लाह से एक और फिल्म है, उसमें भी आपका एक वो है, मैडम अंजुमन थी उसमें, ये जी मैडम जगमाई साहब उसके डायरेक्टर थे, वो जिसका डायलॉग बड़ा हिट हुआ था, जगमाई दावत से कोई रोवे थे कोई हंसे, जगमाई दावत से। वो उसमें हम बहार बेगम के भाई होते हैं 5-7 जो है ना, वो मतलब आप जालिम आए हैं, बड़े जालिम। हाँ, उसमें इस तरह का कैरेक्टर था, तो उसको जंजीरें गले में डाल के तो लेके जा रहे हैं, वो चल रही है, मतलब पूरा नहीं आया कि मैडम अंजुमन के साथ वैसा कर रहे हैं। नहीं, वो बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैंने उनके साथ जंगल दा कानून, मैडम रानी, ये फिल्में की है मैंने पहले भी उनके साथ, लेकिन वो क्लोज में था उनके साथ सीन, तो वो बड़ा अच्छा था। बल्कि एक बड़ा वाकई इंटरेस्टेड है, तो वो जैसे हमारे फिल्म को होता है ना, एक्शन के बाद कहते ओ एक रोला पड़ जाता है, होश उस वक्त सारे खो बैठते, ये यानी बंदे को रिलैक्स हो गए काम। तो घोड़े दौड़ाने थे, तो वो सारे जो है ना बेचारे खावर खां साहब, अल्ताफ खान साहब, वो सारे गिर पड़े, घोड़े आपस में टकराए गए, अल्ताफ खान साहब का सर फट गया, और खावर खान आर्टिस्ट है हमारे, वो मैं फिर अपनी घोड़ी वापस लेके आया और उठाया, और फिर दूध शूध दे के लोगों को गाँव से ना, तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी थे,
तो अल्ताफ खान साहब को खून नहीं रुक रहा था, फिर अंजुम बेगम ने कहा कि यार इनको हॉस्पिटल ले जाते, और गुल्लू साहब की गाड़ी में ले गए ये वो। तो ये सारा खर्चा प्रोडक्शन ने किया फिर उनकी? नहीं, वो अपने तरफ, हाँ, वो सारे प्रोडक्शन उस वक्त करती है, प्रोड्यूसर अच्छे थे, वो लोग देखभाल करते थे। तो मार साहब ये शूटिंग जब होती है तब ये सच में ही चोटें वोटें लगती हैं उसमें कोई? हाँ, लग जाती है, बिल्कुल लग जाती है। कई वाकयात हैं मतलब भरे पड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री के। आपको कभी लगी? मेरे साथ भी हुआ है, एक फिल्म थी परदेसी आए वतन, और अरबाज खान साहब के साथ था सीन। अरबाज साहब बड़ा प्यार करते हैं, वो भी मुझसे पच्चों फिल्में हैं जितनी, अरशद खान साहब, नसीम खान साहब के हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला ने बख्शे, उनकी फिल्में थी। तो वो मैं मतलब है कि कब्जा ग्रुप का बड़ा हूँ, तो अरबाज खान डॉन टाइप बने हैं कुछ इस मैं तरह। अगर हम लाहौरी है तो तू पिशावर जो आगे साढ़े को कब्जा ले, इस तरह का था। तो वो मुझे गोली मारते हैं, तो वो लगे हुए बेल्ट, तो वो मुझे जो है ना, वो करंट होता है उसमें, अच्छा, वो ब्लड निकला, ये वो डेथ देनी थी, तो मुझे करंट ओरिजिनल लग रहा है। अब वो बंदे ने तारे पीछे होती है, बैटरी ना निकालनी होती है, वो निकाल के ना मैं अब तड़प रहा हूँ, कह रहे वाह 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा शॉट, और मैंने मेरे करंट लग गई तो कटो तारा सच में लग गई। इस ओह माय तरह। गॉड। एक फिल्म और भी थी, चीमा साहब भी, चीमा साहब इनका के बड़े वो जुनूनी आदमी है, अल्लाह वैसे दे। तो वो एक गबरू पंजाब था, उसके डायरेक्टर शहजाद है, हीरो पहली फिल्म थी चीमा साहब की, मैं विलन था उसमें, हिंदू। तो जैद शाह जी अल्लाह बख्शे उन्हें, और अदीब साहब के हम बेटे होते हैं, अदीब साहब की अल्लाह ताला बख्शे हमारे से। तो वो ऐसे उनकी बहन की इज्जत कोई लूटता हूँ इस तरह का, तो पीछे मुझे कुहाड़ी मारते, तो मैं रिएक्शन दे के, तो उसने कुहाड़ी खींची है चीमा साहब ने, और मेरे जो है ना ऐसे जोर लगा रहा, मैं चीमा साहब मेरी टेढ़ पाट रहे हैं, टेढ़ वो वैसी, वो मुझे अभी तक निशान है। फिर एक और फिल्म भी थी, उसमें भी इसी तरह बेल्ट लगी, चीमा साहब मुझे मार रहे हैं, तो वो मुझे करंट लगा, मैं करंट लग गया, ये करंट, और बहुत अच्छा शॉट, और मैं करंट लग गया। ये हो जाते हैं, तो ये नेचुरल। अच्छा, इस मूवी का नाम क्या था जिसमें आपको नेचुरल करंट लगा? ये परदेसी आए वतनू, और ये फिल्म बोल रहा हूँ मैं जो अभी थी ना, वो इसमें चीमा साहब के साथ, तो ये गबरू पंजाब का थी जिसमें कुल्हाड़ी उन्होंने मेरे पेड़ में। ठीक है जी, ठीक है जी। जी मैं साहब बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो मैं सब न्यू कमर के लिए कोई मैसेज दे दें, अच्छा सा, कोई मजेदार सा, अपने अंदाज में। जी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, थैंक्स। और न्यू कमर के लिए ये उसमें मेल फीमेल आए, मेहनत पे यकीन रखे, मेहनत ही इंसान को कामयाबी देती है। जिस काम पे आपको फोकस होगा उसको पक्का हाथ डालना है, फिर आपकी नाकामी मुकद्दर नहीं बनेगी, कामयाबी मुकद्दर बनेगी। तो आने वाले को यही मैसेज है, अपने बलबूते पे आए, अपने फन के जरिए आए, जल्दी ना करें। ये मतलब गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, बड़ा शुभ मुश्किल काम है। अगर आना है तो फिर घोड़े बेच के आओ। हाँ जी, ते जी मेरा और एक मशहूर डायलॉग सी जेड़ा मैं तुहानू जाने सुना जाना, मैं ते होंडा ही लैसा। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? नए मेहमान के साथ फिर आपको मिलूंगी, तब तक के लिए अपनी मेजबान हिना उमर को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।